सावन के आज दूसरे सोमवार पर हुडल में शिव भक्तों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। हुडल के ऐतिहासिक व पौराणिक मरदौलियों वाली बगीची, लालदास मंदिर, अग्रवाल कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, लक्ष्मीनारायण मंदिर, पथवारी मंदिर आदि स्थानों पर शिव भक्तों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना करके आज सावन के दूसरे सोमवार पर व्रत रखा। शिव भक्तों के द्वारा भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर दूध, शहद, गंगाजल, दही आदि चढ़ा करके उनका जलाभिषेक किया गया। इसके अलावा भांग, धतूरा, फूल माला चढ़ा करके पूजा अर्चना की। देश के ऐतिहासिक हुडल शहर में सावन के महीने में शिव शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खास करके सोमवार के दिन हजारों की संख्या में भक्तजन शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। हुडल में हजारों की संख्या में सावन के महीने में प्रत्येक साल कांवड़िए कांवड़ लेकर के आते थे, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल की भांति इस साल भी कांवड़ लाने पर रोक लग गई है। कांवड़ियों के द्वारा हरिद्वार व गोमुख से गंगाजल ला करके भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया जाता था। इस दौरान हुडल के भक्तजनों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मंदिरों में कांवड़ शिविरों का आयोजन किया जाता था, जिसमें कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों की सेवा की जाती थी। लेकिन इस साल कोरोना के चलते सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने के कारण हुडल में कांवड़ियों के अरमानों पर पानी फिर गया है। लेकिन सावन के प्रत्येक सोमवार आज दूसरे सोमवार पर भक्तजनों की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं आई है और हजारों की संख्या में भक्तजनों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की है। हुडल से हुकम गोला की रिपोर्ट। दीदी, क्या नाम है आपका? बीके शालू, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। दीदी, बताएंगी श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और शिव भगवान की पूजा की जाती है, क्या महत्व और क्या कहना चाहेंगे आप? श्रावण मास के ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा शिव की पूजा जो होती है, तो ये किसका यादगार है जब परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं तो इस दुनिया में चारों ओर दुख, अशांति को समाप्त कर सुख, शांति, समृद्धि लेकर आते हैं, जिसका प्रतीक चारों ओर हरियाली, खुशहाली छा जाती है। हर एक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो परमात्मा शिव का इस धरती पर आगमन होना ये दिखाता है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ हर किसी के जीवन में खुशहाली छाती है। इसीलिए परमात्मा शिव की, जिसे भोलानाथ भी कहा जाता है, यानी कि जिसे हम चढ़ाते तो अक के फूल हैं, जिसे हम चढ़ाते तो धतूरा है, लेकिन वो हमारे जीवन में खुशहाली, शांति भर देता है। अगर हम देखें तो वो इतना भोला है, जैसे कि हम उस पर अक के फूल चढ़ाते हैं। अक जो एक बहुत साधारण फूल है, अन्य देवताओं को देखें तो बहुत सुंदर सुंदर फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ शिव पर अक का फूल, अक के फूल का अर्थ है अपनी कमजोरियों को चढ़ाना। अगर हम अपनी कमजोरियाँ उस पर चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम धतूरे को देखते हैं तो धतूरा जो कि जहरीला होता है, वास्तव में इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हम अपने अंदर के जहर को, जो हमारे मन में अन्य मनुष्यों के प्रति जहर, ईर्ष्या भरी हुई है, उसको हम समर्पण कर दें उस भोलेनाथ पर, और वो भोलानाथ ऐसे जहर को स्वयं ग्रहण कर लेता है और हमारे अंदर प्रेम, सहयोग की भावना भर देता है, जिससे जीवन में चारों ओर सबका प्रेम हमें मिलने लगता है, सहयोग हमें मिलने लगता है। वही जीवन जो आज दुखी है, वही जीवन सुखी बन जाता है। तो ऐसा भोलानाथ, जिसे देवों का देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, जो देवताओं का भी देव है, महाकाल कहा जाता है, लेकिन फिर भी भोलानाथ है। तो क्यों ना आज के दिन
जो कि दूसरा सोमवार है सावन का। साधारण व्रत के साथ साथ, खान पान के व्रत के साथ साथ आज एक व्रत ये भी ले कि हम अपनी कोई भी ऐसी कमजोरी, कोई भी अपने मन का ईर्ष्या भाव, जहर का भाव, उस क्या नाम है जी आपका? प्रदीप प्रसाद शास्त्री। शास्त्री जी बताएंगे, जो सावन का महीना चल रहा है, आज दूसरा सोमवार है और शिव भगवान की पूजा होती है, तो ये क्या संदेश देना चाहेंगे आप भक्त लोगों को? देखो, ऐसा है कि श्रावण के जो सोमवार होते हैं, शिव पुराण के अनुसार सोमवार की विशेष प्रधानता है पूजा में। और आज के दिन जो रुद्राभिषेक होता है उसका बहुत ही महत्व होता है। जैसे अपनी कामनाओं के अनुसार, जैसे दूध से है, पंचामृत से है, गंगाजल से है, कुसा से है, नीम गिलोय से है, शहद से है, घी से है, तेल से है और खीर से है आदि अनेक कामनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं। इसमें शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है, जो रुद्री का पाठ होता है और अभिषेक चलता रहता है, तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति देने वाला होता है। कामनाएँ अलग अलग है, जैसे संतान की वृद्धि के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए दूध से अभिषेक किया जाता है। रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए नीम गिलोय से किया जाता है। शहद से होता है धन की प्राप्ति की कामना से। शंकर जी आशुतोष भगवान है, इनके लिए बताया गया है कि गन्ना के रस से शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। उसके अभाव में खांड या चीनी मिलाकर के जल में से किया जाता है। उधर कुसा से पितृदोष आदि की निवृत्ति के लिए या वंश की वृद्धि के लिए कुसा से भी अभिषेक का बहुत विधान है, बहुत अच्छा विधान है। इसमें जो है पितृ शांति के लिए परम उत्तम उपाय ये है। इस प्रकार श्रावण के हर सोमवार को इसका विशेष ही महत्व है। वैसे तो श्रावण का महीना शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय है।